झंडा भी लगा था, हम लोग का जो पत्थर भी था, पत्थर गाड़ी जहाँ पर हम लोग पूजा प्रार्थना गांव बनाते हैं, उसको भी उखाड़ के इन्होंने फेंक दिया। यहाँ पर स्कूल कॉलेज बनेगा और जिसका भी जमीन अधिग्रहण ग्रहण होगा रैयती लोग का, वो लोग का हर एक परिवार से नौकरी दिया जाएगा। और आज तक नौकरी भी नहीं दिया गया, न आवास बोर्ड में किसी को जमीन दिया गया। हाँ, तो आदिवासी के जमीन के ठैक ठैक के ले लो, आधा के पैसा मिल हो, आधा के मिलबो नहीं कर हवा, सबके खन कब्जा करत हो और अपन बेचा था, रुपया का झोंका था। हम लोग का भी तो हम लोग सब चीज़ दिए, उसके लिए जमीन दिए, जगह दिए, हर कुछ दिए। उन्होंने क्या दिया हमको? कुछ नहीं दिया है। चमरा लिंडा कल्याण मंत्री, उन्होंने कहा कि आप नोटिस जारी कीजिए, हम लोग आप लोग के साथ है। लेकिन सब हम लोग को जितने भी विधायक है, अपना आदिवासी विधायक हो चाहे कोई भी हो, वो लोग क्या केवल आश्वासन देते हैं, आदिवासी हित के लिए कोई आगे नहीं आते हैं। हाथू बैठा जो हम लोग अपने पूर्वज के लिए, प्रेत आत्माओं की शांति के लिए हम लोग यहाँ एक जगह चुना गया है, उसके लिए ये स्थल है। तो इसमें क्या कर रही है, ये जो आवंटित जिसको कर रही है, वो एक नाम है जिसका नाम है साइमन। देखिए, झारखंड में लगातार किस तरीके से ज़मीनें जा रही हैं। आखिर ज़मीनें किसकी जा रही है? आदिवासियों की। आखिर आदिवासियत बचेगी कि नहीं बचेगी? हम लोग लगातार आपको ऐसी खबरें दिखाते आए हैं। आज हरमू मौजा में ऐसे ही एक खबरें हमारे पास आई है, जहां पे हमने देखा है कि हरमू में जो हरमू मौजा के लोग हैं, वहां के आदिवासियों की जो पूर्वजों के द्वारा यहाँ पे पूजा किया जाता है, उस स्थल को आज ले लिया गया है। आइए आज यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है। दादा, ये जो आप लोगों का ज़मीन है, ज़मीन में आप लोगों का यहाँ पे जो पूजा स्थल है, पूर्वजों का पूजा करते हैं, आज वो ज़मीन आप लोगों से छीनी गई है, क्या घटना है पूरी बताइए। देखिए सर, हम लोग यहाँ का रहते हैं, ठीक है, और यहाँ हम लोग देश हित, राष्ट्र हित और राज्य हित के चलते पूरा सारा एक्वायर कर दिया यहाँ भू अर्जन के द्वारा और दे दिया गया आवास बोर्ड को। अब ऐसा जगह है यहाँ पर कि हम लोग धार्मिक और जो हम लोग का पारंपरिक रूप से यहाँ ये जो देख रहे हैं जगह, इसमें सरकार जो बना ये कट प्लॉट करके उसको बेच दे रहा है, जबकि ये ज़मीन हमारा शुरू से सदियों से चला आ रहा है। यहाँ पर हम लोग जैसे कभी मरते हैं हम लोग तो गांव बनाते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर गांव बैठाना ऐसे बोलते हैं हम लोग, है ना, मतलब हाथू बैठा बोलते हैं हम लोग यहाँ। अब उस चीज़ में भी कब्जा करके कट प्लॉट करके आवास बोर्ड इसको बेच दे रहा है और सदियों से चला आ रहा है। यहाँ का जो आत्मा का शांति के लिए जो गांव बनाते हैं हम लोग, पूरे गांव से थोड़ा सा हट के हम लोग गांव बनाते हैं, उस जगह को भी, धार्मिक जगह को भी ये नहीं छोड़ रहा है। आप देखिए यहाँ पर खोद भी दे गया है और ऐसा खोदा है जैसे कि यहाँ पूरा झंडा भी लगा था, हम लोग का जो पत्थर भी था, पत्थर गाड़ी जहाँ पर हम लोग पूजा प्रार्थना गांव बनाते हैं, उसको भी उखाड़ के इन्होंने फेंक दिया। हम आवास बोर्ड से हम ये करते हैं कि वो तत्काल यहाँ बोर्ड और झंडा जैसा गाड़ा था वैसा पहले जैसा किया जाए। अब देख सकते हैं आदिवासी परंपरा और संस्कृति के ऊपर किस तरीके से यहाँ पे अधिग्रहण करने की जबरन कोशिश की जा रही है। आखिर परंपरा और संस्कृति को मानने वाला और झारखंड जो आदिवासियों के नाम से जाना जाता है, उस जगह को आज धीरे धीरे छीना जा रहा है। आज यहाँ हरमू काफ़ी ज़्यादा विकसित तो हो गया है, लेकिन हरमू से आदिवासियों की क्या आदिवासियत बच रही है? ये तो हम लोग को पूर्वज भी थे, वो लोग भी करते थे और हम लोग भी करते रहेंगे। मगर आवास बोर्ड का ये आवास बोर्ड को यहाँ के मूलवासी और आदिवासी ने उंगली पकड़ने का किया था कि उंगली पकड़ने का काम वो गर्दन पकड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ के मूलवासी और आदिवासी दूसरे देश जाके रहे, यहाँ से सबको हटाया जा रहा है और बाहरी को यहाँ पे लाया जा रहा है, तो वो हम लोग कभी नहीं होने देंगे। और ये हम लोग का धार्मिक स्थल है और यहाँ पे हम लोग धार्मिक स्थल पे पूजा हमेशा करते रहेंगे। आवास बोर्ड को ये समझना चाहिए कि यहाँ मूलवासियों को और आदिवासियों को भगाने का काम ना करे। दादा लोग से जानना चाहेंगे कि कभी भी आदिवासियों की अगर ज़मीन जाती है कोई भी विभाग की तरफ से, तो उन्हें उनके बदले में कुछ मुआवजा मिलते हैं या तो नौकरी चाकरी कुछ तो मिलता है, क्या मिलता है? हाँ, मतलब ये जो आवास बोर्ड हरमू में एक्वायर किए, तो वो समय ये लोग बोले कि यहाँ पर स्कूल कॉलेज बनेगा और जिसका भी जमीन अधिग्रहण ग्रहण होगा रैयती लोग का, वो लोग का हर एक परिवार से नौकरी दिया जाएगा। और आज तक नौकरी भी नहीं दिया गया, न आवास बोर्ड में किसी को जमीन दिया गया।
और एक हम लोग का धार्मिक स्थल बचा हुआ है, उसमें ये लोग ज़बरदस्ती क्या बोलते हैं कब्जारी करके किसी अन्य बाहरी आदमी को बेचा जा रहा है। कल भी हम लोग का झंडा था, पत्थल था, बोर्ड था कि यहाँ पर आदिवासी लोगों का पूर्वजों का मतलब मरने के बाद उसके दूसरे दिन इसका शुद्धिकरण किया जाता है, गांव बनाया जाता है। तो ये लोग क्या किए, कल हम लोग को बिना पूछे अनुमति के ही ये लोग झंडा पत्थल हम लोग का सामाजिक चीज़ को ये लोग तोड़ उड़ के हटा दिए। तो ये चीज़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग आज आवास बोर्ड का भी घेराव करेंगे। देखिए आज आवास बोर्ड के घेराव में सभी यहाँ पे एकजुट हुए हैं। आप देख सकते हैं सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हम जानना भी चाहेंगे कि यहाँ पे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो कि सीनियर हैं यहाँ पे आप लोगों की बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आप लोगों के पूर्वज कभी अगर चल जाते हैं तो उन्हें यहाँ पे स्थापित किया जाता है, उन्हें पूजा किया जाता है। कितना भावना जुड़ा हुआ है दादा? भावना जुड़ा हुआ है और सब हम लोग पूरा बस्ती का यहाँ पुजारी जगह है, पूरा बस्ती का ये पूर्वज जगह है। बुजुर्ग सब यहाँ पूजा करता था दादी और अभी भी। और ये जबरदस्ती आवास बोर्ड सब के हम इनके सब चीज़ झंडा फंडा सब के उखड़ा के फेंक दे। दादी आप यहाँ पे गांव में कहा जाता है पहनाइन है, तो पहनाइन के तौर पे आप ये क्या देखते हैं कि आदिवासियों के ऊपर जो लगातार अत्याचार होता आ रहा है, क्या आदिवासियों के हक अधिकार में बात कर रही है? अब अबुआ सरकार भी तो है। हाँ, तो आदिवासी के जमीन के ठाइक के ले लो, आधा के पैसा मिलो आधा के मिलबो नहीं कर रहा, सब के खन कब्जा करा था और अपन बेचा था रुपया का झोंका था हसन बोर्ड। क्या लगता है दादी कि ये जो ज़मीन लगातार आप लोगों की ली जा रही है, आप लोगों की आदिवासियत बच पाएगी, आदिवासी बच पाएंगे? आदिवासी हम कहे न बच भाई, हम इनके रखल जगाल है का हसन बोर्ड लाइन क्या है यहाँ जमीन सब हम इनके लूट के लेगा। आइए और भी लोगों से जानना चाहेंगे। हम ये चीज़ होना नहीं चाहिए, हम लोग को अपना जमीन चाहिए, जमीन स्थान चाहिए, पूजा स्थान चाहिए। देखिए लोगों में काफ़ी ज़्यादा भावनाएं भरी हुई हैं, क्योंकि भावना से भरी हुई ये जगह है जहाँ कभी भी अगर कोई चले जाते हैं तो यहाँ पे उन्हें लाया जाता है, वहाँ पे पूजा वगैरह की जाती है। दीदी यहाँ पे लगातार आप लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ पे आप लोग बात नहीं उठाए थे, आज यहाँ पे जो आप लोगों को खड़ा होना पड़ गया? देखिए हम लोग बात हमेशा उठा रहे हैं, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती हम लोग पे विरोध करे जा रहे हैं। और हम लोग का ये मरते हैं तो उसका आत्मा को शांति मिलने के लिए हम लोग यहाँ पूजा करते हैं हाथुबा ईंटों के नाम से। तो उस चीज़ को यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, सबको उखाड़ के फेंक दिया गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग का भी तो हम लोग सब चीज़ दिए उसके लिए, ज़मीन दिए, जगह दिए, हर कुछ दिए। उन्होंने क्या दिया हमको? कुछ नहीं दिया है। तो हम आवास बोर्ड से अपील करते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा अन्याय ना करे। देखिए यहाँ पे जो ठेस पहुँची है उस ठेस का जवाब वो हाउसिंग बोर्ड घेर के ही करेंगे। यहाँ पे जितने भी एमएलए हैं या फिर यहाँ पे जितने आपके आसपास में बीजेपी आप सामने हैं, आप लोगों ने जाकर के बातें नहीं रखी क्या? हमने कल्याण मंत्री से भी हम लोग कल बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हाँ चमरा लिंडा कल्याण मंत्री, उन्होंने कहा कि आप नोटिस जारी कीजिए, हम लोग आप लोग के साथ है। लेकिन सब हम लोग को जितने भी विधायक है, अपना आदिवासी विधायक हो चाहे कोई भी हो, वो लोग क्या केवल आश्वासन देते हैं, आदिवासी हित के लिए कोई आगे नहीं आते हैं। तो मैं इसलिए हम लोग अपना ही लड़ाई खुद से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग आदत होता है कि आदिवासी नेता है तो हम लोग को मदद करेगा, लेकिन कभी कोई आदिवासी हित के लिए कभी काम नहीं किया है। दादा आप लोग कहाँ तक जाने वाले हैं अगर आप लोगों की बातें नहीं सुनी जाती है तो? जैसे कि आप देख रहे हैं और सुबह से भी आप भी आए हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। जैसा कि मामला ये है, ये धार्मिक भावना का जो ठेस जो पहुंचाने का जो बार बार ये काम कर रही है हाउसिंग बोर्ड, उसके खिलाफ में सब गांववासी निकले हैं। चूँकि मैं एक अधिवक्ता भी हूं और उसके तहत ये दिख भी रहा है कि ये जो भी है गैरकानूनी भी काम कर रहे हैं। किसी भी स्थल, किसी भी समाज, किसी भी धर्म का जो स्थल है उसको ठेस पहुंचाना एक तरह से वो खुद ही गैरकानूनी काम कर रहे हैं। उससे पहले आपको जिसका स्थल है उसको सूचित करना चाहिए था और उस पर बाद आना चाहिए था।
और रही बात यहाँ गैर कानूनी की, जैसे बात झारखंड आवास बोर्ड के माध्यम से ये जो प्लॉट का बात कर रहा है, इस जो गांव वाले के और सबके माध्यम से भी पता चल रहा है कि ये जो पूजा स्थल है हाथू बैठा, जो हम लोग अपने पूर्वज के लिए, प्रेत आत्माओं की शांति के लिए हम लोग यहाँ एक जगह चुना गया है, उसके लिए ये स्थल है। तो इसमें क्या कर रही है, ये जो आवंटित जिसको कर रही है वो एक नाम है जिसका नाम है साइमन तिर्की। ये इसका जो अलॉटमेंट है ये और जगह भी है। अब ये रेगुलेशन एक्ट 8D के तहत, झारखंड स्टेट बोर्ड रेगुलेशन एक्ट 8D के तहत ये उसी का वायलेशन करती है। उसमें इस बात का जिक्र है कि एक परिवार से एक ही आदमी को अलॉट किया जाएगा, जबकि इस परिवार को और जगह भी अलॉट किया गया था। इससे पता चलता है कि हाउसिंग बोर्ड किस तरह से धांधली कर रही है। धांधली इस सेंस में कि आदिवासी का नाम से आदिवासी को ही पहले अलॉट कर दिया जाए, उसके बाद इस स्थल को किसी और को अलॉटमेंट कर दिया जाए। ये बहुत बड़ा साजिश के तहत भी काम हो रही है। तो झारखंड बोर्ड को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए, चूँकि इस ज़मीन जो है उसको रैयत के द्वारा ही मिला गया है, वो कहीं से लाया भी नहीं है। देश हित राज्य हित में जो अपना बलिदान दिया, सबके अपना जगह ज़मीन सब दे दिया, अपना एक तरह से वंश ख़त्म करने का बात आ गया, और उसके बाद इन लोगों ने उन्हीं रैयत को बेघर करने का अभी भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। तो हाउसिंग बोर्ड को इस चीज़ के लिए तो ध्यान देने की ज़रूरत है। और अभी जैसे जिस तरह का बात है, हम लोग एक लिखित भी बनाएंगे कि एक शिकायत भी करेंगे वो वायलेशन का, कि एक परिवार से एक ही आदमी को देना चाहिए, उसका भी, साथ में धार्मिक भावना का जो ठेस पहुंचाया उसका भी। आखिर राज्य में इस तरीके की घटनाएं लगातार हम देखते आए हैं। अगर आपके जगह में भी ऐसी घटनाएं हो रही है तो आप अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं और हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जोहार। बवाल न्यूज़। मैं संजय मुंडा।